नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। देश की सेवा के लिए बीएसएफ में नौकरी कर रहे विकास नाम के जवान की 5 दिन पहले मौत हो गई है। वहीं विकास की यह मौत कैसे हुई, यह हत्या है या आत्महत्या, यह गुत्थी उलझती ही जा रही है, क्योंकि 5 दिन पहले बीएसएफ के जवान की पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। वहीं जवान विकास के शरीर पर चोट के निशान भी हैं, हाथ और पैर के नाखून भी फटे हुए हैं। इतना ही नहीं, विकास के शरीर में गोली भी लगी हुई है। इस पूरी घटना के पीछे विकास की पत्नी पंपा मेहता और मां सरकार से सीबीआई जांच कराकर न्याय की मांग कर रही हैं, क्योंकि पंपा मेहता को 100% विश्वास है कि उसके पति विकास की हत्या की गई है, जिसके चलते विकास की पत्नी ने अपने पति का अंतिम संस्कार कराने के लिए भी मना कर दिया है। अच्छा, आपकी पति की जो डेड बॉडी आई, क्या मामला है यहाँ पे? सर, इसमें मैं यही 100% लेके बोल सकता हूँ, इसमें उसको मार दिया गया है सर, क्योंकि वो कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकता है। जो इतने अच्छे बंदे थे, मतलब हर चीज़ में वो हमेशा ही बोलता था, मतलब मुझे कोई मतलब यहाँ से जो टारगेट कर रहा है पहले बताता था, यही बोलता था तू मेरे बात रिकॉर्डिंग करके रख ले। लेकिन उस टाइम मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतना बड़ा कुछ हादसा हो सके। उसके बाद सर जो मतलब वो कॉल करता था ड्यूटी के दौरान, मतलब आने के बाद जब कॉल करता था तो हमेशा यही बोलता था एक बार जीमेल आईडी जो है मेरा वो मतलब चेक कर ले, तेरा भी चेक कर ले। मुझे लग रहा है मतलब इसमें कुछ सजेस्ट है जो हमारी बात सुन रहा है। तो मैं बोले ऐसे कोई मतलब कैसे कर सकते हैं, आप तो ड्यूटी में मतलब कोई गलत नहीं कर रहे हो, मैं नहीं गलत कर रहा हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है। राहुल भैया को भी बहुत बार बोला तो ऐसे क्यों सोच रहे हो, ऐसे नहीं सोचना है, आराम से ड्यूटी करो। जिस दिन उसका हादसा हुआ सर, उससे पहले दिन वो मुझे बताया मतलब मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। तो 43 जो उसका बैटलियन था, मेरा भी बैटलियन था, तो उस टाइम वो मतलब उसको यही बोला जा रहा था उस लड़के से क्यों शादी कर रहे हो, वो मतलब बंगाल की है तो उस मतलब यूपी में लड़के नहीं मिल रहा है क्या। उसको ये भी बोला गया था मतलब जो प्लाटून उसका डेल्टा कंपनी का जो प्लाटून कमांडर था उस टाइम, तो वो ये भी बोला था तेरे से मतलब इससे बहुत अच्छे लड़की तेरे को मतलब मैं दूंगी, तो शादी कर लेना, लेकिन इससे शादी मत करना लड़की। वहीं ग्रामीण भी गांव में पंचायत कर विकास की मौत पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और मृतक विकास को शहीद का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की जिद पर अड़े हुए हैं। दरअसल की सदर कोतवाली क्षेत्र के लाख निवासी विकास वर्ष 2013-14 में बीएसएफ में भर्ती हुआ था। वहीं विकास की शादी बीएसएफ में तैनात पंपा मेहता नाम की युवती से हो गई थी, जिसके बाद विकास के पास 1 साल का बेटा भी है। वहीं बीते 5 दिन पहले पश्चिम बंगाल में जनपद नदिया में ड्यूटी के दौरान विकास की मौत हो गई थी। वहीं विकास की मौत की सूचना विकास की पत्नी को बीएसएफ कमांडेंट द्वारा दी गई थी, जिसके बाद गांव में पंपा मेहता द्वारा अपने परिजनों को विकास की मौत की जानकारी दी गई थी। वहीं विकास की मौत की सूचना मिलते ही गांव में मातम का माहौल हो गया था, लेकिन अभी तक भी परिजनों की समझ में नहीं आ रहा था कि विकास की मौत कैसे हुई है। इतना ही नहीं, विकास की पत्नी भी बीएसएफ में ड्यूटी कर रही है, वह भी नहीं समझ पा रही हैं कि उसके पति की मौत कैसे हुई है। वैसे पंपा मेहता बीएसएफ की बटालियन पर हत्या करने का आरोप लगा रही है और अपने पति की इस हत्या की सीबीआई जांच कराते हुए घटना में शामिल अधिकारियों को फांसी देने की मांग कर रही हैं, क्योंकि पंपा मेहता समझ नहीं पा रही हैं कि विकास की हत्या हुई है या आत्महत्या। क्योंकि विकास की पत्नी ने जब कमांडेंट से अपने पति को देखने की बात कही तो कमांडेंट ने उसकी पत्नी को घंटों पूछताछ की और फिर पंपा को शव दिखाने से इनकार कर दिया था। वहीं 5 दिन बाद आज गांव लाख में जब विकास का शव आया तो ग्रामीणों ने भी पंचायत कर विकास का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, क्योंकि विकास को न्याय दिलाने के लिए ग्रामीण भी विकास को शहीद का दर्जा देकर उसका अंतिम संस्कार करने और घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, जो आपके गांव में लोग बैठे स्कूल में जमा हो रहा था, क्या मामला है? ये मामला विकास भाई की जो हत्या की गई उस संबंध में बैठे न्याय के लिए। कौन थे विकास जी, क्या मामला हो रहा? विकास जी वहाँ पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में पोस्टिंग था उनका, और बीएसएफ में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। अच्छा, क्या मामला हुआ कुछ? मामला तो संदिग्ध लग रहा, हत्या का मामला लग रहा। अच्छा, नाखून वगैरह भी बता दो। नाखून भी उतर गए,
उखाड़ रखे और हैं। चोट के निशान भी, उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। तो क्या मांगे आप, क्या अभी यहाँ हमारी मांग है, एक तो जो उन्होंने आत्महत्या बता रहे हैं उसकी हत्या की गई, शहीद का दर्जा दिया जाए। उसके परिवार के, उसके भाई हैं 2 जो मजदूरी करते हैं, उनमें से एक को नौकरी दी जाए। और उसकी घरवाली भी, उसका भी पोस्टिंग वही मुर्शिदाबाद ज़िले में BSF में ही है, वो भी आ रही, साथ आई, उसके माँ बाप भी आ रहे। उसकी भी मांग है अब CBI से जांच कराई जाए और जो दोषी अधिकारी है उन्हें फांसी दी जाए। अच्छा, गोली वगैरह भी लगी है? हाँ, गोली लगी हुई है और गोली से ऐसा लगता है और जैसे उनकी हत्या की गई है जो हम लोग यहाँ तय नहीं कर पाएंगे। जैसे आप चाहते हैं कि BSF में जांच हो, फिर शासन की सर पे शहीद का दर्जा दिया जाए, इस प्रकार की जो मांगे हैं, आपका पक्ष रखते हुए सभी लोगों का कि आपकी भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, ये मैं आगे भेजूंगी और वहां से निर्णय कराने का प्रयास पूरा करूंगी। बाकी जो अभी वर्तमान में जो सबसे इमीडिएट चीज़ है पोस्टमार्टम होने का, कि जो पोस्टमार्टम वहाँ बंगाल में हुआ है, एक तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है और आप लोगों की क्योंकि डिमांड है कि यहाँ उनका दोबारा से पोस्टमार्टम करा जाए, जिससे तय हो जाए कि किस प्रकार से, किस किस कारण से उनकी डेथ जो है वो हुई है। तो उसके लिए मैं वही सुबह से प्रयास कर रही थी बात करने के लिए। बंगाल के भी कई अधिकारियों से बात हुई है, BSF के हेडक्वार्टर पे भी बात हुई है और हमारे गृह विभाग में भी बात हुई है। तो सभी लोगों ने मौखिक रूप से एक अनुमति मुझे दे दी है कि यदि आप चाहें और लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हैं, लोग चाहते हैं, तो आप रीपोस्टमार्टम की जो है एक लिखित हमें लेटर भेज दीजिए। वो मेरे ऑफिस में बन रही है, वो मैं दे देती हूँ। तो उसकी अनुमति जो है वो हो गई है। तो हम आपके भावनाओं का सम्मान करते हुए रीपोस्टमार्टम जो है वो कराने के लिए सहमत हैं। मैंने बाकी ये है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम होता है, CMO साहब से भी यहाँ बात हुई है, तो जो पुराना पोस्टमार्टम यदि हुआ हो उसकी रिपोर्ट चाहिए रहती है। तो हम बंगाल में वहाँ बात कर रहे हैं। वैसे तो वो बहुत लंबा समय लगाते हैं वो राज वाले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देने में, पर हमारे प्रयास से और हमने ADG साहब वहाँ हैं BSF के, उनसे बात करी है, वो तत्काल, मतलब आज हो सकता है 24 घंटे में, नहीं तो जल्दी से जल्दी हमें वहाँ की रिपोर्ट उपलब्ध करा देंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।